कैसे टूटी हुई चीजों में एक अलग ही कैरेक्टर होता है, डोंट यू थिंक? एक अलग ही कहानी बताती है, इतनी सारी बातें कह जाती हैं ये चीजें, लोग आगे बढ़ जाते हैं लेकिन ये टूटी हुई चीजें वहीं रह जाती हैं। अगर आप गौर से देखें ना तो यहां पे पड़ी हुई हर चीज की एक अपनी ही कहानी, एक चुप सी कहानी, और इस चुप कहानी को आवाज दूंगा मैं। हमारी आज की कहानी है रुद्र और अमिता की कहानी, जिनकी मुलाकात तो इस डिजास्टर के बीच हुई, इन फ्लड्स, इस बाढ़ के बीच हुई। लेकिन जहां पर लोगों के लिए तबाही मची हुई थी, वहीं पर एक नई प्रेम कहानी जन्म ले रही। A new love story was being born. Well, hello guys. Welcome to the third episode of Disaster Mini Series of Glamour Presents Bindas Ye Hai Ashi, powered by Nokia Lumia 630. मैं ना चुप चुप के आई हूँ, सब लोग सो रहे थे। मम्मी पापा माफ तो कर देंगे ना? फिजूल में जिद लेके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी धर्म अलग है। तुम अरशद हो और मैं अमिता। जाओ दे। वैसे क्या प्लान किया है? हम कहाँ जा रहे हैं? सब कुछ ठीक ठाक प्लान तो कर लिया है ना? तुम जहाँ लेके चलोगे ना, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बस साथ मत छोड़ना, हाँ? और अब तो हम एक हो जाएंगे ना, तो हमारे नाम भी एक होने चाहिए। जैसे सैफ और करीना का सैफीना, वैसे हमारा भी कोई नाम होना चाहिए। अमिता और अरशद का अरमिता। कैसा लगा? अपने अपने घर हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं हम। तुम्हें टेंशन में होना चाहिए और तुम हंस रही हो। अरे जाने दो, हंसते हंसते कट जाएंगे ये रास्ते। अब क्या? लगता है बारिश होने वाली है। हाँ तो फिर चलो ना। तिकडे ठेव, ह्याला बघू दे आधी. ए पुरी, ए पुरी, ए उठ उठ उठ. ए पुरी, ए पुरी, नाव काय तुझा? नाव काय? क्या नाम आहे? काय नाव तुझा? पुरी उठ उठ, तुझं नाव काय बघ. नाव काय तुझा? नाव सांग लवकर, नाव सांग. ए पुरी, नाव काय तुझा? काय नाव? हा नाव सांग. अमिता. अमिता. दादा इकडे याला घेऊन जा बाहेर, ह्याचं नाव लिहते. अरशद, 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 अरशद. अरशद, आपने मेरे अरशद को देखा? आपने अरशद को देखा? आपने मेरे अरशद को देखा? आपने आपने अरशद, अरशद, अरशद. माँ आपको मैं कुछ नहीं होने दूँ, कुछ नहीं होगा आपको. रुद्र जिंदगी से हारना नहीं, अपना मकसद पूरा करना. आपके बिना मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं. माँ कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको. डॉक्टर, डॉक्टर कोई तो आओ. डॉक्टर प्लीज कम. बेटे तेरा मकसद खुद तेरे पास चल कर आएगा. ये आप क्या कह रहे हो? डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आओ. डॉक्टर, माँ 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 माँ. सुनिए, आपने मेरे अरशद को देखा? लंबा, गोरा है मेरा अरशद. देखा?
हटो हटो जल्दी हटो। सुनिए, आपने मेरे अरशद को देखा? कौन अरशद? लंबा है, गोरा है। देखिए मैडम, आप जो हिसाब से हुलिया बता रही हैं वो आप ढूंढ सकती हैं। यहाँ गांव में काफी खतरनाक बाढ़ आ चुकी है और काफी लोग मर चुके हैं और बहुत से लोग जख्मी हैं। हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए, हटिए ऐसे, हटिए, साइड हटिए। अरशद, 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 अरशद। इस इलाके के सारे रास्ते बंद हैं और संपर्क करने का कोई साधन काम नहीं कर रहा। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक 200 लोगों की जानें गई हैं और बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हैं। मेरे अरशद को कुछ नहीं हो सकता। अरशद को कुछ नहीं हो सकता। अरशद को कुछ नहीं हो सकता। प्लीज थोड़ा पानी पी लीजिए। आपने देखा मेरे अरशद को? लंबा है, गोरा है, मेरा अरशद। क्या लगता है वो तुम्हारा? मेरे होने वाले पति। शादी होने वाली थी हमारी। मतलब शादी होने वाली है। तुम्हारा अरशद जरूर मिलेगा, पहले रोना बंद करो। ये लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं ढूंढ लूंगा उसे। प्लीज प्लीज पानी पी लीजिए। खाने के पैकेट 1 नंबर स्टॉल पर मिल रहे हैं। खाना लेने चले? मुझे भूख नहीं है। अगर भूखा रहने से अरशद मिल जाएगा तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अगर अरशद को ढूंढना है तो खाना जरूरी है। प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज। अरे ऐसे कैसे खाना खत्म? अभी 5 मिनट भी नहीं हुई। पैकेट खत्म हो गया है। अरे तुम्हारे पास है फिर भी झूठ बोल रहा है। एक पैकेट देने में तेरा क्या जाता है? मौसी, यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, फिर भी मैंने आपको एक पैकेट तो दिया। लेकिन मेरा बेटा भूखा होगा। पर आपका बेटा है कहाँ? ढूंढ लूंगी, कहीं कहीं होगा। जैसे ही मिल जाएगा सबसे पहला खाना मैं मेरे बेटे को खिलाऊंगी, फिर मैं खाऊं। खाना खत्म हो गया है क्या? नहीं, बस 2 पैकेट लास्ट बचे हुए हैं। ये आप लोगों के लिए हो जाएगा, आप लोग ले सकते हैं। दादी, एक मिनट। आप मेरा पैकेट ले लीजिए। आप अपने बेटे को खिला दीजिए। तुम्हारा खाना तुम खा लो, मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ? खाऊं बेटा। कोई बात नहीं दादी, हम दोनों एक पैकेट में से खा लेंगे। आप ये रख लीजिए, ले लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अच्छी जोड़ी है, तुम दोनों साथ हो तो हिम्मत बनी रहेगी। प्लीज कुछ खा लीजिए। मेरा नाम अमिता है। आप? रुद्र। आपका नाम अमीता है और आपके होने वाले पति का नाम अरशद। घर छोड़कर आए थे हम,
शादी होने वाली थी हमारी। शादी तो होकर रहेगी। आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत टाइम से मैंने अच्छा खाना नहीं खाया है। ऐसा खाना खा रहा हूं मैं, और शादियों का खाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए। एक बात बताइए, तुमने उनकी मदद क्यों की? क्योंकि एक उम्मीद है। उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा जिंदा है या नहीं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, और किसी भी इंसान के लिए आगे बढ़ने के लिए उम्मीद काफी होती है। मेरे पास तो वो भी नहीं है। घर बेचकर पंजाब से माँ के साथ यहाँ आया, सोचा कि मुंबई आकर कुछ करूंगा, उन्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो वो हमेशा से चाहती थी। पर सब कुछ खत्म हो गया, सब खो बैठा हूं मैं। लेकिन अभी तक तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास एक उम्मीद है, उसे खत्म होने मत दो। अरशद ही मेरी आखिरी उम्मीद है। माँ बाप के लिए तो शायद मैं अब तक मर चुकी हूँ। हमारे घरों में लड़कियों का ऐसा कदम उठाना अच्छा नहीं समझा जाता। मैं पता लगा कर आता हूँ कि अरशद को हम कहां कहां ढूंढ सकते हैं। तब तक तुम कुछ खा लो। पता नहीं क्यों तुम्हारी आंखों में उम्मीद देखकर मुझे एक नई उम्मीद मिल रही है। लाइफ हमें कभी भी सेकंड चांस नहीं देती, मगर प्यार हमें वो सेकंड चांस जरूर देती है। और यही सेकंड चांस रुद्र और अमिता दोनों को मिला। रुद्र didn't even realize कि when he had started falling for अमिता, और अमिता, उसे भी नहीं पता चला कि कब रुद्र उसकी आदत बन गया। अमिता, पास वाले कैंप पर कुछ और लोगों का पता चला। तो वहाँ अरशद भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो मुझे अभी जाना चाहिए। देखो, अभी बाहर जाना ठीक नहीं होगा, बहुत जोरों से बारिश। जैसे ही बारिश रुकती है हम चले। अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम बस अभी आते हैं। पर उधर का रास्ता बहुत खराब है। हम आपकी साइकिल ले जाए प्लीज। पर साइकिल वापस तो आ जाएगी ना? मैं आपको इसका किराया दे देता हूँ। कुछ पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये ब्रेसलेट है, माँ ने दिए थे। क्या करें आप? रहने दीजिए। माँ की दी हुई चीज अगर किसी के काम आ जाए तो वो देखकर बहुत खुश होगी। आप ये रख लीजिए। नहीं, रहने दीजिए। आप एक काम कीजिए, ये चांदी के बालियां ले लीजिए। पर वो सोने का था और ये चांदी का। कोई बात नहीं, मैं काम चला लूंगा। चलें। आप एक काम कीजिए, आप वो बालियां रख लीजिए, मैं उन्हें ये दे देता हूँ। नहीं, मैं उदास इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैंने अपनी बालियां दे दी। दरअसल अरशद की दी हुई पहली ईदी थी मेरे लिए। फिर तो वो बहुत स्पेशल होगी। अरशद से ज्यादा स्पेशल नहीं है। चले।
जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे तो आपने अपने पास बुला लिया, लेकिन प्लीज अमिता की मदद कीजिए। प्यार करने लगा हूं मैं उससे, ये जानते हुए भी कि वो मेरी कभी नहीं हो सकती। कैसे समझाओ अपने आप को? हाँ। तेरा नंबर कैंप किधर है? वो देखो, वो दिख रहा है ना, वही है, चली जा सीधा। हाँ। तीन नंबर रूम में मेडिसिन भिजवाओ। यहाँ कोई अरशद खान नाम का आदमी है? अरशद खान नाम का तो यहाँ पे कोई नहीं है मैडम। देखिए ना, लिस्ट प्लीज ठीक से चेक कीजिए। अरशद खान नाम का कोई ना कोई आदमी जरूर होगा यहाँ पर। नहीं नहीं, कोई नहीं है। किसी को पूछिए ना, किसी को तो पता फिर होगा। से एक डेड बॉडी मिली है। अरशद शायद इन्हीं का नाम है, हमें इनके आईडी कार्ड से पता चला है। तुम ठीक तो हो? आपसे मतलब? एक मिनट, वो साइकिल वापस कर दी थी तो ये आपको देना था। ये लो, तुम्हारी पहली थी। मेरे लिए चांदी की वालियां? मैं अभी पहन के दिखाती हूँ।
अमिता, अमिता रुको। अमिता, रुक जाओ अमिता। अमिता, अमिता रुक जाओ। बेशर्मियाँ बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबाक भी, ये आशिकी जो ये संग चले, जो ये रंग चढ़े, क्या फिकर कोई क्या कहे। रो मत, तो दिल छोटा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और दिल छोटा मत कर, भगवान बहुत बड़ा है। अमिता, तुम्हारी दवाइयाँ। रुद्र, मरने क्यों नहीं दिया मुझे? डरपोक हो तुम। मुझे लगता था कि तुम में बहुत हिम्मत है, लेकिन तुम इतनी जल्दी हार मान लोगी। मरना चाहती हो, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे अमिता। मर गई, खत्म हो गया। अरशद के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो उम्मीद मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। मेरी आंखों में उम्मीद? देखो देखो, मेरे आंखों में उम्मीद दिखती है। हाँ, मुझे दिखती है, सिर्फ मुझे ही दिखती है। और खुदकुशी कौन सा हल है? ज्ञान बांटना बहुत आसान होता है। और ये सब कुछ तुम इसीलिए कह रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? मत करो मुझ पर दया प्लीज। मुझे कोई दया नहीं आ रही है अमिता। तो फिर क्या है ये? प्यार करता हूँ मैं तुमसे। बकवास बंद करो रुद्र। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करो। मुझे पता है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, और तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता, जरूरी थोड़ी है कि तुम भी मेरे लिए वही महसूस करो। अमिता, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। देखो बेटा,
कभी कभी हमारे सामने सब कुछ होता है, फिर भी हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे रुद्र का प्यार। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ देर में खुद भी मान जाएगा। मानना तो पड़ेगा तुझे उसका प्यार। देखना बेटा, एक दिन वो तुम्हें जरूर मना लेगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं रुद्र की कभी हो ही नहीं सकती हूँ, कभी नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटा। सुनिए सुनिए, आप सभी के लिए एक खुशी की न्यूज़ है। जो रास्ते बंद थे वो पूरी तरह से खुल चुके हैं, तो आप सभी अपने अपने घर आराम से जा सकते हैं। पर सबसे पहले हम बुजुर्गों के जाने का इंतजाम कर रहे हैं, तो आप एक एक करके चलिए और अपने अपने घर का पता लिखवा दीजिए, ताकि हम आपको सही सलामत आपके घर तक पहुंचा सकें। ठीक है, चलिए। मैं कहाँ जाऊं? घर भी तो नहीं जा सकती मैं। अमिता, मुझे तुम्हारा एड्रेस दे दो, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूँ। जहां से आई हूं वहां मुड़कर नहीं जा सकती मैं। पीछे तुम मुड़कर नहीं देख सकते और आगे तुम देखना नहीं चाहती। क्या करना चाहती हो अमिता? यहाँ रहना चाहती हूँ, इन लोगों की मदद करना चाहती हूँ मैं।
सारे इलाके में पानी भर चुका है और यातायात के सभी साधन ठप पड़े हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश अभी और बढ़ सकती है। सुनिए, जो भी रास्ते खुले थे वो फिर से बारिश की वजह से बंद कर दिए गए हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज 2 दिन तक कैंप से कहीं बाहर मत जाइएगा। आप सबकी जान को खतरा हो सकता है। क्या हुआ? ठीक तो होनी। अल्लाह रुद्र, माँ जी, क्या हुआ अमिता को? कैसी है वो? माँ बनने वाली है वो। सच? हाँ बेटा, जाकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाना। जी मैं अभी आया। रुद्र, तू खुश है ये सुनकर कि जिस लड़की से तू प्यार करता है उसके पेट में किसी और का अंश है? माँ जी, अमिता उससे बहुत प्यार करती है और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती कि अब अरशद की निशानी हमेशा उसके पास रहेगी। तू खुश है बेटा, शायद वो खुश नहीं। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। शायद मेरे नसीब में प्यार लिखा ही नहीं है दादी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैंने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया था दादी, पर मेरा अतीत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। मुझे नहीं आता दादी क्या करूं। मैं उस पर और मुसीबत नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से चले जाना होगा। अरे बाहर मत जाओ, खतरा है बेटा। आइए डॉक्टर साहब। माँ जी, अमिता कहाँ है? अरे अभी बाहर गई है। मैंने बहुत रोका फिर भी मानी नहीं और कह रही थी कि मैं कैंप छोड़कर जा रही हूँ। क्या? अमिता, अपने आप से भाग रही हो या मुझसे? किस बात का डर है? क्यों सजा दे रही हो अपने आप को और अपने होने वाले बच्चे को? ये सही नहीं है। नहीं पता क्या सही है और क्या गलत। काश मुझे पता होता कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, पर कोई रास्ता ही नहीं दिखता। अमिता, दिख नहीं रहा है या देखना ही नहीं चाहती? अमिता, मेरी तरफ देखो। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा। अब पहले मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, बस अब और नहीं। कुछ नहीं किया है मैं। पागल हो तुम। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया। यहाँ आते ही सब कुछ खो बैठा था। कोई उम्मीद नहीं थी मुझे। फिर तुम मिली। तुम्हारी मदद करते करते पता नहीं कब मुझे तुमसे प्यार। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द बन चुका। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी बन चुकी।
बस एक मौका चाहता हूँ, सिर्फ एक मौका। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिनकी तुम हकदार हो। मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं तुम दोनों को बहुत खुश रखूंगा। मैं नाम दूंगा उसे। और अगर ये मौका भी नहीं मिला तो मेरे जीने का मकसद भी नहीं बचा। मेरा प्यार पाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, बहुत ज्यादा। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम दोनों को बहुत खुश रखूंगा। तुम दोनों को वो सारी खुशियां दूंगा जिनकी तुम हकदार हो। कभी उदास होने नहीं दूंगा। बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो। कभी कभी ऐसे डिजास्टर्स के बीच भी खुशियां छुपी हो, उम्मीदें छुपी हो। हमें बस उन उम्मीदों को ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है। अमिता और रुद्र को भी यही करना था। उन दोनों ने इस डिजास्टर में अपने परिवार वालों को तो खो दिया, लेकिन इस डिजास्टर में एक दूसरे को पाया। Keep falling in love, guys. Disasters will not stop. मेरी लव स्टोरी भी एक अजीब सिचुएशन में। ऑफिस से निकला तो बारिश बहुत तेज होने लगी। घर पहुंचने की कोशिश में एक लड़की से मिला। वो बेतहाशा वहां रोते हुए घूम रही थी। पूछने में मालूम पड़ा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है जो इसी फ्लड में कहीं घूम गया। अब इतनी तेज बारिश, बीइंग अ जेंटलमैन, वो लड़की को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। किसी तरह मैंने उसे समझा के उसका रहने का इंतजाम अपने घर कर दिया। हमारी बातचीत बढ़ने लगी और हमारा रिश्ता कब गहरा हो गया ये हमें पता ही नहीं चला। Eventually we fell in love. Hello everybody. Well, I hope कि हमारे ये है आशिकी के एपिसोड्स आपको आशिकी करने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे एपिसोड्स के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे कहना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, you can tweet us at BindasTV #ये है आशिकी।